जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपका सपना बन जाता है कि आपके भी एग्जाम में अच्छे नंबर आएं, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ कोर्स को अच्छे से पढ़ने और याद करने से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिखने के तरीके का आपके एग्जाम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे आपके 15 से 20% मार्क्स बढ़ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। जब हम एग्जाम देने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो अक्सर बच्चों के मन में ख्याल आता है कि मैंने जितना याद किया था मुझे इतना याद नहीं है, अब मेरा क्या होगा। बच्चे डरने लगते हैं। इस तरह की नकारात्मक बात अपने दिमाग में ना आने दें। परीक्षा में लिखने का सही तरीका है कि आप सबसे पहले आपकी जो एग्जाम कॉपी है उसमें सफाई के साथ और अच्छी राइटिंग में एंट्री कीजिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। कभी भी प्रश्न पढ़ते ही उत्तर नहीं लिखना चाहिए। प्रश्नों को समझना चाहिए कि आखिर वे पूछ क्या रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एग्जाम कॉपी में आंसर मेंशन करें जिससे टीचर्स आपसे इम्प्रेस हो, ना कि इरिटेट हो। आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जो आपके आंसर को दूसरे बच्चों से इफेक्टिव बनाएंगी। एग्जाम में लिखने के टिप्स। नंबर 1, एग्जाम में अच्छा और साफ लिखें। बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या हमारी हैंडराइटिंग का हमारे स्कोर पर फर्क पड़ता है। जी हाँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, लेकिन हाँ, आपकी राइटिंग का आपके स्कोर पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जो पेपर रीडेबल होता है यानी जो टीचर आसानी से पढ़ सकता है उसको टीचर अच्छे नंबर देता है, और जो मुश्किल होता है उसे टीचर जल्दी से आगे बढ़ा देता है, क्योंकि उनके पास चेक करने के लिए बहुत सारी कॉपी होती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इससे आपका स्कोर कैसा होगा। नंबर 2, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कभी ना करें। जैसा कि हम सब देखते हैं आजकल के बच्चे व्हाट्सएप पर शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं, जैसे TQ मतलब थैंक यू, KKRH मतलब क्या कर रहे हैं। इस तरह की शॉर्ट फॉर्म आपको अपने एग्जाम में अप्लाई नहीं करनी है, इससे आपका स्कोर घट जाएगा। नंबर 3, एग्जाम में सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करें। हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपको एग्जाम के सभी क्वेश्चन आते हों। ऐसा कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर होता है जो आपको नहीं आता, तो उस क्वेश्चन पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और अगले क्वेश्चन को हल करना चाहिए। बाद में बचे हुए टाइम में उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपसे कहा गया है कि 400 शब्दों में आंसर करें तो 400 से 450 तक में ही उसे खत्म कर दें। शब्द सीमा का पालन करने से टीचर्स इम्प्रेस हो सकते हैं और आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। नंबर 4, सभी आंसर को सीक्वेंस में लिखें। जब भी आप अपनी एग्जाम कॉपी में लिखना शुरू करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको सीक्वेंस में लिखना होता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में 3 खंड हैं, तो आप कोई एक खंड पहले सिलेक्ट कर लीजिए और उस खंड के सभी क्वेश्चन को सीक्वेंस में लिखें ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। यदि आप ऐसा करते हैं कि पहले 4th, फिर 2nd और फिर 3rd ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो एग्जामिनर का माइंड डिस्टर्ब होता है, जिससे वह चिड़चिड़ा हो जाता है और इससे आपके स्कोर पर फर्क पड़ता है, वह आपके नंबर भी कम कर सकता है। नंबर 5, कॉपी की डेकोरेशन। यहाँ पर डेकोरेशन से मतलब फूल पत्ती की सजावट से नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर विद्यार्थी को हमेशा एग्जाम करने के बाद करने चाहिए। एग्जाम के बाद इसलिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यदि आपका एग्जाम खत्म हो चुका है और आपके पास टाइम बच रहा है तो उस समय पर आप अपने एग्जाम कॉपी की सजावट कर सकते हैं। जैसे बाय चांस अगर आपसे कोई स्पेलिंग गलत होती है तो कटिंग पेंसिल से करनी चाहिए, पेन से नहीं, और सिर्फ एक बार कट करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। आंसर में लिखे गए टॉपिक्स को अंडरलाइन करना चाहिए, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नंबर 6, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए कुछ खास पॉइंट। यदि आपका एग्जाम किसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वे आपके पूरे क्वेश्चन के स्टेप चेक करें। वे सिर्फ आपका आंसर चेक करता है, तो उसे बॉक्स में करके लिखें। अपने आंसर में आप जो पॉइंट्स मेंशन करते हैं उनमें स्पेस देकर लिखें ताकि वे इफेक्टिव लगे। एक लास्ट पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो और आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारी सी कमेंट कर देना। नंबर 7, एग्जाम से 1 घंटा पहले पढ़ना बंद कर दें। बहुत से बच्चे एग्जाम से पहले तो पढ़ते नहीं, लेकिन जब एग्जाम शुरू होने वाला होता है उससे 1 घंटा पहले ऐसे दिखाते हैं कि वे कितने पढ़ने वाले हैं और आखिरी मिनट तक पढ़ते रहते हैं। ऐसा करने से आपने जितना याद किया है आप उसे भी भूल जाते हैं, तो ऐसा ना करें। इससे आपके दिमाग पर असर पड़ता है और आपका ध्यान भटक जाता है।
एग्जाम से 1 घंटा पहले किताब कॉपी रख दें और अपने आप पर आत्मविश्वास बनाएं कि आप पेपर को कर सकते हैं। अगर आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।